स्वागत है आपका आज की बात में। मैं अवंतिका राज चौधरी। आइए जानते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरें। रुक करते हैं राज्य की खबरों पर। झारखंड विधानसभा में एक बार फिर 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति पारित हो गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति बिल खतियान आधारित झारखंडी पहचान से संबंधित विधेयक को सदन के पटल पर रखा। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इस पर अपने विचार रखे। इसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दोनों पक्षों से पूछा कि वे इसके पक्ष में हैं या इसके विरोध में हैं। इसके बाद ध्वनिमत से इस बिल को पारित कर दिया गया। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने करीब 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की होने वाली नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल में प्रथम प्रयास में ही झारखंड टेट परीक्षा पास करनी होगी। आज भी राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों का 167 दिन का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा है और विधानसभा का घेराव भी किया जा रहा है। आज विधानसभा घेराव का तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। बता दें, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विगत 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में 24 जिलों से दिव्यांग विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। हालांकि प्रशासन के द्वारा उन्हें आधे रास्ते में ही रोक दिया गया। बता दें, राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ोतरी की बात कही थी, लेकिन सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के बाद भी उनके पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसे लेकर धरने पर बैठे हैं। नॉन बैंकिंग अभिकर्ता एवं निवेशक सुरक्षा समिति के बैनर तले विधानसभा परिसर के बाहर 1 दिवसीय धरना दिया गया। निवेशकों का कहना है कि 2014 में जितनी भी चिट फंड की कंपनियां थी उसे बंद कर दिए गए, जिसके वजह से निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। सरकार से निवेशक गुहार लगा रहे हैं कि सेबी को बेचकर सरकार उनकी पैसे वापस करे। जमीन के बदले नौकरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को समन भेजा है। ईडी ने लालू तेजस्वी को 22 दिसंबर यानी शुक्रवार को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। बता दें कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में हार से व्यथित कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं। अब भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए नंद कुमार साई ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पार्टी में कुछ यथकिंचित परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, जिसे देखकर वे कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। साल 2023 के लिए भारतीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। बैडमिंटन के 2 खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार खेल रत्न के लिए चुना गया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को यह अवार्ड मिलने जा रहा है। वहीं मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। शमी उन 26 खिलाड़ियों की सूची में शामिल है जिन्हें इस साल के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस लिस्ट में पैरा तीरंदाज शीतल देवी का भी नाम शामिल है। कबीर सिंह और एनिमल की सफलता के बाद भूषण कुमार और संदीप रेड्डी की जोड़ी एक बार फिर से दमदार फिल्में बनाने की तैयारी में है। भूषण कुमार के प्रोडक्शन टी सीरीज के सहयोग से संदीप रेड्डी वांगा एनिमल का दूसरा पार्ट भी लेकर आने वाले हैं। उन्होंने इस फिल्म का ऐलान भी कर दिया है, यानी अगले पार्ट में और ज्यादा धमाल और बवाल देखने को मिलेगा। एक बार फिर रणबीर कपूर अपने अल्फा मेल अंदाज में नजर आएंगे। एनिमल के दूसरे पार्ट का नाम भी सामने आया है, जो है एनिमल पार्क। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग के बीच गाजा में हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि इजरायली हमले में एक दिन में 100 लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक 17 साल का नाबालिग भी शामिल है। दूसरी ओर इजरायली मीडिया चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की सुरंगों में हमास के लड़ाकों को निशाना बना रही इजरायली सेना 2 बार हमास चीफ याहिया सिनवार को पकड़ने के करीब थी, लेकिन वो नाकामयाब रही। इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें thefourthpillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।